इस डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प कवि और विचारक रहीम, उनके खजाने से एक मोती चुन रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर उनके मशहूर दोहों का एक कलेक्शन है, मतलब उनके अर्थों के साथ, और हमारा मिशन है उनके एक खास दोहे की गहराई में उतरना, जरा उसकी परतें खोलना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोहा है, रहमन जो नर दया और करुणा से भरा, वो सबका मित्र और जीवन सफल। पहली नजर में तो पंक्तियां कितनी सीधी और सरल लगती है ना, लेकिन क्या इनमें इससे कहीं ज्यादा गहराई छिपी है? बिल्कुल। और देखिए, इसकी जो सादगी है वही इसकी खूबी भी है और एक तरह से चुनौती भी है। आकर्षक बात यह है कि रहीम यहाँ मतलब बिना किसी लाग लपेट के दो बिल्कुल बुनियादी मानवीय गुण, दया और करुणा, इनको सीधे तौर पर दो बहुत महत्वपूर्ण नतीजों से जोड़ रहे हैं। अच्छा, वो कौन से? एक तो सबका मित्र बनना, और दूसरा जीवन का सफल होना। अच्छा, यहाँ दया को हम शायद समझ सकते हैं दूसरों के प्रति एक सक्रिय भलाई, मेहरबानी, और करुणा वो शायद दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करने की क्षमता है। तो रहीम कह रहे हैं कि ये गुण सिर्फ अच्छे नहीं है, बल्कि ये परिणामदायक हैं, इनका नतीजा निकलता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि वो इसे एक तरह से जैसे कारण और परिणाम के रिश्ते की तरह पेश कर रहे हैं। जी, जैसे कोई नुस्खा हो कि भाई ये सामग्री डालो तो ये नतीजा मिलेगा। पर सवाल ये है, क्यों रहीम ऐसा क्यों सोचते होंगे कि दया और करुणा वो सीधे तौर पर दोस्ती और सफलता की ओर ले जाते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि दयालुता से विश्वास पैदा होता है, जो दोस्ती की नींव है? हाँ, हो सकता है। या फिर करुणा हमें दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है? क्या ये वजह है? ये बहुत अच्छे सवाल है, और मुझे लगता है संभवतः रहीम का इशारा इसी तरफ था। देखिए, दयालु व्यवहार जो है वो स्वाभाविक रूप से लोगों को खींचता है ना, भरोसा जगाता है। और करुणा मतलब दूसरों के दर्द को समझना, वो हमें उनके करीब लाता है, रिश्ते गहरे बनते हैं। और शायद ये भी सोचना होगा कि रहीम के समय में सफल जीवन का मतलब सिर्फ धन दौलत या पद हासिल करना ही नहीं था। तो फिर क्या था? शायद समाज में सम्मान, अच्छे रिश्ते और एक तरह की आप कह सकती हैं अंदरूनी शांति, वो भी इसमें शामिल थी। अच्छा, तो इस नजरिए से देखें तो दया और करुणा वाकई एक सफल जीवन की बुनियाद बन सकते हैं। मतलब ये गुण सिर्फ नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि ये व्यावहारिक जीवन जीने की एक तरह से रणनीति भी हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल। हाँ, स्रोत संग्रह में भी अगर हम देखें तो रहीम बार बार मानवीय रिश्तों, दान, नेकी, इन पर जोर देते दिखते हैं। तो ये विचार उनके काम में एक धागे की तरह पिरोया हुआ लगता है। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर यह बात वाकई सोचने लायक हो जाती है आज की दुनिया में, जहाँ सफलता को अक्सर बाहरी पैमानों से नापा जाता है। कितना पैसा कमा रहा, कौन सा पद हासिल किया, कितनी शोहरत मिली। क्या रहीम का ये सदियों पुराना नुस्खा अब भी कारगर है? क्या ये आज भी काम करता है? यही तो इस दोहे की असली चुनौती है, और कहूँ तो प्रासंगिकता भी। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये हमें सफलता की जो आजकल की परिभाषा है ना, उस पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। रहीम एक तरह से एक वैकल्पिक मॉडल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सच्ची सफलता शायद बाहर नहीं, वो तो भीतर शुरू होती है। भीतर मतलब हमारे चरित्र में, हमारे दूसरों के प्रति व्यवहार में। ये इस विचार को सामने लाता है कि शायद जो स्थायी दोस्ती है और जीवन की जो पूरी सफलता है, जिसमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी शामिल है, वो बाहरी उपलब्धियों के बजाय इन अंदरूनी गुणों पर ज्यादा निर्भर करती है। तो संक्षेप में कहें तो रहीम हमें याद दिला रहे हैं कि दया और करुणा सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं। जी नहीं, बल्कि ये एक भरपूर, सार्थक और हाँ, सफल जीवन जीने के सक्रिय तत्व हो सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल, ये हमें दोस्ती दिलाते हैं और शायद सच्ची सफलता का रास्ता भी दिखाते हैं, जो सिर्फ बाहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में जब सफलता को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से ही मापा जाता है, तब करुणा और दया पर आधारित सफल जीवन का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम ऐसी परिभाषा को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आंतरिक गुण बाहरी उपलब्धियों जितने ही महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं? ये सोचना दिलचस्प है कि क्या सच्ची सफलता, जैसा रहीम सुझा रहे हैं, वास्तव में हमारे अपने अंदर से ही शुरू होती है? वाकई बहुत गहरा विचार है, और इसी विचार के साथ हम आज की ये डीप डाइव समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में
दया और करुणा को बस थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें, तो क्या हमारी अपनी सफलता की अनुभूति बदल सकती है, चाहे बाहरी हालात जैसे भी हों।